हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्वनाम का। हिंदी व्याकरण का टॉपिक है और ये एनसीईआरटी से लिया गया है। सर्वनाम करेंगे हम इस वीडियो में। इससे पहले आपको संज्ञा, लिंग, वचन, वाक्य, शब्द, विचार ये टॉपिक कराए जा चुके हैं और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कारक का। अभी सर्वनाम को करते हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व मतलब सबका तथा नाम, इस प्रकार सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। किंतु व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। ये नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में आमतौर पर जो 12 सर्वनाम है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, सब, ये सारे सर्वनाम होते हैं। परिभाषा की अगर बात करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद दिए गए हैं हिंदी व्याकरण में। सबसे पहला प्रयोग की दृष्टि से हैं ये 6 भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इन सब की हम परिभाषा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के एग्जाम्पल्स करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा होती वो क्या होती है? जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए करता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। हर बातचीत में 3 व्यक्ति रहते हैं: बात करने वाला, सुनने वाला और जिससे बात की जाती है, और वह व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, मतलब एक तो खुद वक्ता होगा, एक श्रोता होगा और एक जिसके बारे में बात की जाएगी वो होगा। इस प्रकार इन तीनों पुरुषों से संबंध रखने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, यह। उपयुक्त तथ्य के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? जिन सर्वनाम को वक्ता, जो बोलने वाला, अपने लिए प्रयोग करता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे मैं ये काम करूँगा, हम, सब, हम, मेरा, हमारा, ये सारे उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। इसमें वक्ता जो बोलने वाला होगा अपने लिए प्रयोग करता है। फिर है मध्यम पुरुष। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, जिसका प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करे, वो होता है मध्यम पुरुष। इसमें आता है इंग्लिश वाला यू, जैसे तुम, तू, आप सब। ठीक है। अन्य पुरुष क्या होता है? वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अन्य में क्या आता है? वह, वे, उसका, उनका, यह, आप, ये सारे होते हैं अन्य पुरुष। आगे इनके वो देखते हैं परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम हम कर चुके हैं। पुरुषवाचक में 3 होते हैं: उत्तम, मध्यम और अन्य। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। जिस सर्वनाम द्वारा दूर या निकट के किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित संकेत मिलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह। यह शब्द निकटवर्ती और दूरवर्ती व्यक्ति और वस्तु का बोध कराता है। जैसे यह किसकी पुस्तक है, यह राम का चित्र है, वह मेरे पढ़ने का कमरा है और राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। मतलब आपको अगर सेंटेंस में, वाक्य में कहीं यह, वह आदि दिख जाए तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह मेरी पुस्तक है जो कि कुर्सी पर, जो कि मेज पर रखी हुई है। तो अगर आपको यह पूछा जाए कि यह कौन सा सर्वनाम है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये इनडेफिनेट होता है, डेफिनेट नहीं होता है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी का आदि। उदाहरण देखिए, कोई जा रहा है। ठीक है, आपको बाहर कोई बुला रहा है। WH फैमिली वाले या कोई, कुछ, कैसे, कहाँ, ये वाले अगर शब्द होते हैं तो ये अनिश्चयवाचक होता है। कोई तुम्हें पुकार रहा है, समवन इज कॉलिंग यू। दूध में कुछ है,
समथिंग इन द मिल्क, या ठीक है। फिर है किसी को कुछ मत दो, यह भेद कोई और नहीं जानता, कोई, कुछ, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सारे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम हमें क्या कहता है, जो सर्वनाम एक बात का दूसरी बात के साथ संबंध प्रकट करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो करेगा सो बरेगा, मतलब एक बात दूसरी बात से यहाँ संबंधित है। जो आएगा सो जाएगा, जो गरजते हैं वो सो बरसते नहीं, जो बोया सो काटा, जिसकी चीज है उसी से पूछो, जो मेहनत करेगा वो पास होगा, ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, किसको, कैसे, ये सारे प्रश्नवाचक। मैंने आपको अनिश्चयवाचक में बताया था, तो यहाँ पर कोई, कुछ, किसी का या कैसे ये हो सकता है, लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम में सारे WH वाले वर्ड आएंगे। कौन, क्या, कहाँ, किसको। कौन गीत गा रहा है, वहाँ क्या रखा है, आप कौन है, तुम्हें कौन बुला रहा है, कोई बुला रहा है, कोई आपको बुला रहा है, ये अनिश्चयवाचक है। और प्रश्नवाचक तुम्हें कौन बुला रहा है, किसको पूछ रहे हो, पिताजी किसे बुला रहे हैं, आपको ये प्रश्न चिन्ह लगा होगा, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम देखिए, जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन या निजत्व बताता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ विद्वान निजवाचक को पुरुषवाचक का ही भेद भी मानते हैं। जैसे वह आप चला गया, आप से संबंधित हो गए, मैं खुद कर लूँगा, आप स्वयं देख लीजिए, तुम अपने आप की सोचो, मतलब निज का मतलब होता है आप, अपना, ठीक है। तो आप और अपना वाले जितने भी वर्ड हैं वो सारे निजवाचक में। ये छोटा सा वीडियो था जो कि सर्वनाम का है, इससे अलग हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इनका डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कैसे इनमें अंतर होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।